पश्यैता पाण्डुपुत्रान् आमाचारे महतीं चमूम् व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। संदर्भ। यह श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय का 3रा श्लोक है। इसमें दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि का दृश्य दिखाते हुए पांडवों की सेना का उल्लेख कर रहा है। वह विशेष रूप से इस बात पर जोर दे रहा है कि पांडवों की सेना को द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है, जो द्रोणाचार्य के शिष्य भी थे। शब्दार्थ। पश्य, देखिए। एताम, इस। पांडुपुत्रानाम, पांडु के पुत्रों, पांडवों की। आचार्य, हे आचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। महतीम, विशाल। चमूम, सेना। व्यूढ़ाम, व्यवस्थित की हुई। द्रुपद पुत्रेन, द्रुपद के पुत्र द्वारा, धृष्टद्युम्न। तव, आपका। शिष्येन, शिष्य। धीमता, बुद्धिमान। श्लोक का वर्णन। इस श्लोक में दुर्योधन कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन कर रहा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए पांडवों की सेना की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर रहा है। पांडवों की सेना, वह पांडवों की सेना की महत्ता और उसकी संरचना पर जोर देता है। पांडवों की यह सेना बहुत बड़ी है और अच्छी तरह से संगठित है। धृष्टद्युम्न का महत्व, वह बताता है कि इस सेना का नेतृत्व धृष्टद्युम्न कर रहे हैं, जो द्रोणाचार्य के ही शिष्य है। धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र है और उनकी शिक्षा भी द्रोणाचार्य के संरक्षण में हुई है। द्रोणाचार्य का अपमान दुर्योधन के इस वक्तव्य में एक छिपी हुई विडंबना भी है। वह इस बात का उल्लेख करके अप्रत्यक्ष रूप से द्रोणाचार्य को यह याद दिला रहा है कि उनके ही शिष्य द्वारा प्रशिक्षित योद्धा अब उनके विरोध में खड़ा है। महत्व। यह श्लोक उस मानसिकता को प्रकट करता है जिसमें दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों की सेना की विशालता और उसकी अनुशासनबद्ध संरचना से परिचित कराना चाहता है। इसके माध्यम से वह अपने गुरु की निष्ठा और उनकी शिक्षा के प्रभाव को भी रेखांकित करता है, जो कि अब उनके ही सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है।